Hello student, today I am going to start this topic Guru Parv. Guru Parv is celebrated to mark the birthday of the Sikh Guru. गुरु पर्व जो होता है वो हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि सिख के जो गुरु थे उस दिन जन्म उनका हुआ था. पीपल सेलिब्रेट बाय गोइंग टू द गुरुद्वारा एंड प्रेइंग. क्या करते हैं लोग जो सिख लोग जो होते हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं. ठीक है. दे टेक आउट प्रोसेशन, जुलूस भी निकालते हैं, कॉल्ड प्रभात फेरी, जिसको प्रभात फेरी बोलते हैं, और लंगर भी खाते हैं. या तो लंगर खाते हैं या कम्युनिटी फीस्ट, यानी सब साथ में मिल के कोई अपना गैदरिंग करके इंजॉय करते हैं, उसका भी वो प्रसाद लेते हैं. जैसे साथ में मिल के सब इकट्ठा करके और फिर उसका प्रसाद बनाया और लिया. फिर क्या होता है? ईद. ईद हम सभी जानते हैं. ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान. एक महीना रमज़ान का व्रत करने के बाद ईद का सेलिब्रेशन होता है. द सेलिब्रेशन बिगिन आफ्टर साइटिंग द मून. चांद को देखने के बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है. ऑन ईद पीपल विजिट द मॉस्क्यू एंड प्रे. ईद में क्या करते हैं? लोग मस्जिद आते हैं और प्रार्थना करते हैं. दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. तो सब एक दूसरे को गले मिलकर क्या बोलते हैं? ईद मुबारक. दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड ईट अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवैयाँ. वे नए कपड़े पहनते हैं और एक मिठाई बनाई जाती है जो स्पेशली इन लोग के ईद पे बनाई जाती है, वो होती है सेवैयाँ. होली. होली हम सभी जानते हैं रंगों का त्यौहार होता है. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. रंगों का त्यौहार है. पीपल प्ले विथ कलर्ड पाउडर. तरह तरह के कलर पाउडर के साथ खेलते हैं, जिसको हम गुलाल भी बोलते हैं, एंड कलर्ड वाटर. नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट होली पे क्या स्वीट बनाया जाता है? गुजिया. ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे का रंग लगा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. सम अदर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के कुछ और भी अलग फेस्टिवल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. इंडिया में बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं. मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. और कुछ फेस्टिवल तो ऐसे हैं जो पूरे कंट्री में मनाया जाता है, इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, अलग अलग समय पर. द पिक्चर्स बिलो शो सम ऑफ देम. कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं. ओनम. ओनम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्नेक बोट रेस होता है. इसमें क्या होता है? एक ऐसी लंबी सी बोट दिख रही है स्नेक जैसी, इसकी रेसिंग होती है. इस तरीके से ये ओनम सेलिब्रेट करते हैं. दुर्गा पूजा हमें पता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल के लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं. दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल फॉर 4 days. दुर्गा पूजा जो होती है वो वेस्ट बंगाल में के लोग 4 दिन तक मनाते हैं. पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा एंड वियर न्यू क्लोथ. पीपल लोग क्या करते हैं? दुर्गा माता की पूजा करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया जाता है दुर्गा पूजा. हम मनाते सभी हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये स्पेशल त्यौहार के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है और लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं. जैसे ये ओनम केरला में होता है, वैसे ही दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का वर्शिप किया जाता है में. पोंगल कहाँ सेलिब्रेट होता है? पोंगल सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. पीपल प्रिपेयर द स्पेशल पोंगल राइस एंड वर्शिप कैटल. कैटल यानी वो गाय वगैरह, इनका ये लोग वर्शिप पूजा करते हैं और चावल बनाते हैं. ठीक है. और इसमें ये लोग रंगोली भी दिख रही है आपको, कितनी सुंदर रंगोली बनाई जा रही है. रंगोली भी बनाते हैं. ये कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार. पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में बनाया जाता है. बैसाखी. बैसाखी कौन सा होता है? बैसाखी इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल ऑफ पंजाब. बैसाखी कहाँ का फेस्टिवल है? बैसाखी पंजाब का त्यौहार है, जहाँ पे पीपल लोग नाचते हुए, भंगड़ा करते हुए. और ये लोग किस लिए मनाते हैं? कि इनका जो इन्होंने खेती की है वो खेती बहुत अच्छी हो गई, इस वजह से ये लोग ये बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं. तो ओनम कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला में. दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में. पोंगल तमिलनाडु में. और बैसाखी पंजाब में. बैसाखी कहाँ सेलिब्रेट होती है? पंजाब में. ठीक है. रीड द क्लूज एंड गैस विच फेस्टिवल्स आर दिस चिल्ड्रन सेलिब्रेटिंग. ये आप क्लू पढ़ के बताना कि कौन सा त्यौहार के बारे में बात हो रही है. सिमी इज़ मेकिंग अ रंगोली. शी विल पुट अ दिया एट द सेंटर. रंगोली बना रही है और दिया बीच में रखेगी. तो ये कौन सा त्यौहार हो गया? ये कौन सा त्यौहार हो गया? दिवाली ना. कौन सा हो गया? दिवाली. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिवाली. ठीक है. वेट अ मिनट. तो ये फर्स्ट का त्यौहार कौन सा हो गया? दिवाली. जेम्स इज़ ड्राइंग सेंटा क्लॉज ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड. ग्रीटिंग कार्ड में सेंटा क्लॉज बनाया. तो ये कौन सा फेस्टिवल हो गया? क्रिसमस. कौन सा हो गया?
क्रिसमस। ठीक है। अफजल इज़ एट द मॉस्क्यू, ही इज़ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। तो ये कौन सा त्यौहार हो गया? ईद। कौन सा हो गया? ईद। गुरप्रीत इज़ इंजॉइंग लंगर। तो ये गुरप्रीत जो है लंगर में खाना खा रहा है। तो ये कौन सा त्यौहार हो गया? गुरु पर्व। कौन सा हो गया? गुरु पर्व। लक्ष्मी एंड गोकुल आर वॉचिंग द बोट रेस। बोट रेस मैंने अभी आपको समझाया था। बोट रेस कौन सा त्यौहार में मनाया जाता है? ओणम में। और कहाँ? केरला में। हमारा नेशनल फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं? अब हमारे नेशनल, पहले हम लोगों ने स्पेशल फेस्टिवल, अदर फेस्टिवल कर लिया, अब हम समझेंगे नेशनल फेस्टिवल। सम स्पेशल डेज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। कुछ स्पेशल डेज होते हैं जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। दीज डेज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। इस डेज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल, राष्ट्रीय त्यौहार। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर अवर नेशनल फेस्टिवल। तो हमारा नेशनल फेस्टिवल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज आर क्लोज ऑन दिस डेज। जिस दिन स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इंडिपेंडेंस डे। आवर कंट्री इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम जानते हैं आज़ादी से पहले ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करते थे। फिर 15 अगस्त 1947 में हम फ्री हुए। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राज से हम फ्री हुए थे। सो 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। तो इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश लोगों से। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी एज गांधी जयंती। इस 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए एज ए गांधी जयंती हम इसको मनाते हैं। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। फादर ऑफ नेशन कौन है? हमारे बापू जी, जो हम सब जानते हैं। रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। अ ग्रैंड परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ। उसमें यहाँ पे रिपब्लिक डे में बहुत बड़ा परेड होता है। वो कहाँ पे होता है? राजपथ में, न्यू दिल्ली में। तो ये तीनों फेस्टिवल्स के बारे में आपको समझा दिया गया है। नेशनल फेस्टिवल जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। समिंग अप में हम क्या समझेंगे? समिंग अप में पिछला जो चैप्टर्स का हमने क्या समझा है उसके बारे में। वी सेलिब्रेट सम स्पेशल ओकेजन सच एज बर्थडेज एंड वेडिंग। हम क्या करते हैं? स्पेशल ओकेशंस बनाते हैं। स्पेशल ओकेजन्स में मतलब स्पेशल त्यौहार, जश्न मनाते हैं बर्थडेज में या शादी में। वी ऑल्सो सेलिब्रेट स्पेशल डेज होते हैं जो त्योहारों के रूप में होता है। जो कुछ त्यौहार होते हैं अदर वो सब जगह मनाए जाते हैं। वो होते हैं हमारे क्रिसमस, होली, दिवाली, ईद एंड गुरु पर्व। और कुछ अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं जो ऑल ओवर कंट्री में मनाए जाते हैं। और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? वी ईट सेवैयाँ ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। सेवैयाँ कौन से फेस्टिवल में मनाई जाती है? सेवैयाँ ईद वाले दिन बनाई जाती है, ईद। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती हमारा क्या है? नेशनल फेस्टिवल है। क्या है? नेशनल फेस्टिवल। और इंडिपेंडेंस डे हम कब बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे हम कब बनाते हैं? ये आपको लिखना है 15 कब बनाते हैं? 1 मिनट, सॉरी, 15 अगस्त। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। दैट इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं हम? किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको आराम से वीडियो दिखा रही हूँ। नंबर फर्स्ट में होगा आपका ईद, सेकंड में होगा 25 दिसंबर, थर्ड में होगा हमारा नेशनल, फोर्थ में होगा 15 अगस्त और फिफ्थ में होगा महात्मा गांधी जी। फिफ्थ में क्या होगा? महात्मा गांधी। अब इसमें आपको यस और नो बताना है। ठीक है। सबसे पहले में क्या है? दिवाली एंड होली आर नेशनल फेस्टिवल। नो। दिवाली, होली हमारा नेशनल फेस्टिवल है? नहीं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। नहीं। रिपब्लिक डे तो हम 26 जनवरी को बनाते हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हाँ, रोशनी का त्यौहार होता है दिवाली। तो फर्स्ट में होगा नो,
सेकंड में होगा नो, थर्ड में होगा यस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, गुरु पर्व्स आर द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज। सिख के, हाँ, इनके गुरु पर्व का बर्थडे होता है, सिख गुरु का बर्थडे होता है, तब हम लोग गुरु पर्व मनाया जाता है। ये क्या होगा, यस। स्नेक बोट रेस इज़ हेल्ड ड्यूरिंग होली। स्नेक बोट रेस होता है होली में? नहीं, तो इसमें यस या नो। अभी आपको पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। पिक्चर देखो, वो बताना है कि कौन सा त्यौहार है। सबसे फर्स्ट में क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट में होगा होली, होली है ना, दिख रहा है। सेकंड में होगा आपका बैसाखी, बैसाखी क्या, बैसाखी कब बनाते हैं? जब गुड हार्वेस्ट होता है, तो ये त्यौहार ये लोग पंजाबी लोग मनाते हैं। ये क्या है, आपको फोटो दिख रही है थर्ड नंबर में? क्रिसमस, क्रिसमस ट्री दिख रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया? क्रिसमस। क्या हो गया? क्रिसमस। और नंबर फोर्थ में क्या होगा? ओनम, जो स्नेक बोट रेस होता है ना। ये कहाँ पे स्नेक बोट रेस, ओनम कहाँ पे होता है? केरला में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। ठीक है, चलिए। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर बिलो इन द बॉक्स टू गेट द नेम ऑफ अ पॉपुलर फेस्टिवल स्वीट। इसमें बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ है, इसका फर्स्ट लेटर लिखो, आपको आपके त्यौहार का नाम मिल जाएगा। तो आई थिंक D I A, हाँ, D फॉर, नंबर फर्स्ट में D फॉर डोंकी, फिर I फॉर इंक, W फॉर हो जाएगा आपका वेल, A फॉर एंट, L फॉर लॉयन, I फॉर आइसक्रीम। तो ये कौन से फेस्टिवल के बारे में बताया है? ये दिवाली के बारे में बता रहे हैं, दिख रहा है। D for donkey, I for ink, W for whale, A for ant, L for lion and I for ice cream। चलिए इसका भी देखते हैं। ये डक दिख रहा है ना, डक, DEWA, DEWA, इग्लू तो आइस होता है, और ये नेस्ट, एग। ये कौन सा फेस्टिवल का है? SEWAIN, अच्छा, सेवैयाँ, SEWAIN, सेवैयाँ। सेवैयाँ हम कब खाते हैं? ईद के त्यौहार में सेवैयाँ मनाई जाती हैं। S फॉर स्वैन, E फॉर एलिफेंट, W फॉर विंडो, A फॉर एप्पल, I फॉर इग्लू, N फॉर नेस्ट। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 9, नेबरहुड। अभी ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से वीडियो आराम से दिखा रही हूँ, ताकि आप अपने नोटबुक में उतार लो। सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग्स, सॉरी, बुक में उतार लो, वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक में लिखना है। दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे माई नेबरहुड, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मेरे ख्याल से बहुत इन्जॉय हो रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे, घर में अच्छे से करते रहना है। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।